ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे एकोनविंशः सर्गः। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। एकोनविंश सर्ग के अंतर्गत विषय है विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित एवं मूर्छित होना। उक्त प्रसंग का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत है। आशा है आप ध्यानपूर्वक अवश्य सुनेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले सर्ग में राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र को उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वचन दिया था। उसी के आगे की कथा का विस्तार इस प्रकार है। नरश्रेष्ठ, महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले, राज सिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों ना हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे ब्रह्मर्षि आपके उपदेशक हैं। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। नरश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। पुरुष प्रवर, मैं सिद्ध के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय ये दो राक्षस आधमके हैं। उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु। वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ हो गया है और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया हूँ। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता है, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को श्राप नहीं दिया जा सकता है। अतः नरश्रेष्ठ, आप अपने काक पक्षधारी सत्य पराक्रमी सूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ है। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। उस श्रेय को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते हैं। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता है। नरश्रेष्ठ, अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर काल पास के अधीन हो गए। अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। भोपाल, आप पुत्र विषयक स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि उन दोनों राक्षसों को इनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या है, यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी अतः ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। ककुत्स नंदन, यदि वशिष्ठ
आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है। मुझे राम को ले जाना अभीष्ट है। ये भी बड़े होने के कारण अब आसक्त रहित हो गई हैं। अतः आप यज्ञ के अवशिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए। आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ को पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे महामनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो मूर्छित हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि खुशी में आकर राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र को कुछ भी मांगने के लिए वचन तो दे दिया, लेकिन जब विश्वामित्र ने उनसे उनके पुत्र राम को मांगा तो वे दुख के कारण बेहोश हो गए। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे या बहुत अधिक खुशी में हमें कभी भी किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए। यथासंभव कार्य को पूर्ण किए जाने का प्रयास करूँगा ऐसा आश्वासन देना चाहिए या ऐसा वचन देना चाहिए। इस प्रस्तुति को आपने ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से सुना हो तो कमेंट अवश्य करें। शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।